बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत करोड़ पक्का, आप कपास के काश्तकारों से मुखातिब हूँ। चंद गुजारिशात हैं कि गुलाबी सुंडी जो पिछले 6 साल से खुसूसन 2014 से लेकर 2019 तक काटन के लिए एक खौफ की अलामत बन चुकी है। आप तक मैं कुछ गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ कि हमने इस गुलाबी सुंडी को बहुत आसान तरीके से कंट्रोल करना है। और ये पेस्टिसाइड की, ये काटन की दुनिया का वैध कीड़ा है जो बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाता है। और पेस्टिसाइड सबसे सस्ती तरीन जो है वो इस गुलाबी सुंडी के लिए इस्तेमाल होती है अगर हम इसको 2 तरीक़ों से कंट्रोल करें। पहला तरीका इल्म है, हमें इसके बारे में इल्म होना चाहिए कि कब इसको मारना है। दूसरा, इसकी जहरें कौन सी हैं और किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए। पहली बात, जिस कपास में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, ये मार्च में इन लोगों ने कपास काश्त की थी, तो 2 महीने बाद, तकरीबन 60 डेज़ बाद जो कपास है इसके ऊपर भरपूर फूल गुड़ियाँ आना शुरू हो जाती है। जब मई का महीना था तो फूल गुड़ियाँ भरपूर आना शुरू हो गई। और जब फूल गुड़ियाँ भरपूर आना शुरू हुई तो एक बात नोट करें, इस साल मई में बारिशें ज़्यादा हुई। माह रमज़ान का महीना है था, आपको भी याद होगा, उस महीने में ठंडक भी रही और टेम्परेचर भी डाउन हो गया। जब भी टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड 41 सेंटीग्रेड से नीचे आ जाएगा, गुलाबी सुंडी के अंडे से बच्चा निकलना शुरू हो जाएगा। मार्च से सुरमई नींद सोई हुई गुलाबी सुंडी छड़ियों से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और अगर उसे कपास की फसल ना मिले तो वो मर जाती है। मगर महकमे के बार बार कहने के बावजूद, चूँकि काश्तकार अर्ली काटन काश्त करते हैं, इसलिए जिन जिन लोगों ने अर्ली काटन काश्त की थी, मई में जब बारिशें शुरू हुई हैं, मौसम ठंडा हो गया, 40 सेंटीग्रेड से कम आग हो गया, गुलाबी सुंडी के परवाने आते रहे, इधर टिंडों पर गुड्डी पर अंडे देते रहे। लिहाजा गुड्डियों पर जब अंडे आते हैं तो ठीक 5 से 7 दिन औसत में उसके अंडे से बच्चा निकल आता है। आज तक इसका किसी ने अंडा नहीं देखा, लिहाजा नहीं पता लगता कि अंडा आ चुका है कि नहीं आ चुका। तो अंडा 5 से 7 दिन में जब बच्चे निकल आते हैं इसके, तो वो 1 घंटे के अंदर अंदर 8 से 10 दिन का छोटा टिंडा और या गुड्डी जिस पे भी अंडा पड़ा होगा ये उसके अंदर चली जाती है। और जब अंदर चली जाती है तो फिर ये अंदर 10-15 दिन तक बड़ी होती रहती है और फूल के नर हिस्सों को खाती रहती है। और टिंडे में अगर जाएगी तो टिंडे के जितना भी कुछ होगा उसको ख़त्म करती जाएगी, उसके रेशे को खाएगी, उसके बिनोले को खाएगी। और जब गुड्डी पे हमला करेगी तो गुड्डी, ये यकीनी तौर पर मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ कि छोटी गुड्डी जो होगी, इस तरह की कोई गुड्डी, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, इस तरह की गुड्डी पर ये अपना अंडा देगी। जब ये इस गुड्डी पर अपना अंडा देगी तो ये 5 से 7 दिन में जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो इसके साथ ही ये अंदर चला जाएगा। अब होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि जैसे ही मौसम ठंडा हुआ है, हमारे खेत पे फूल गुड़ी आनी शुरू हुई है, लिहाजा इस पर वो प्रोएक्सिस वाला जहर, जिसे गैमासाइलोथीन कहते हैं, या इसे कोराजिन वाला जहर इस पर स्प्रे कर देते। अगर इसकी कैपेसिटी ज़रा ये महंगे स्प्रे रखते हैं तो आप इसके सस्ते स्प्रे भी थे कि 5वें-7वें दिन तक, क्योंकि 3 स्पेल आए हैं मई में ठंडे मौसम के, बारिशों के, इन 3 स्पेल में अगर वो 3 स्प्रे हफ्ते के वक्त से ये कर देते तो इस वक्त जो इनकी कपास में ये फूल मधानी नुमा भी हैं, ये देखिए ये फूल मधानी नुमा है, इसको अगर हम खोलेंगे तो इसके अंदर गुलाबी सुंडी हाथ से निकल गई और ये पड़ी है। ठीक है जी, ये इसने अपना लॉब छोड़ा हुआ है, गंध छोड़ा हुआ है। ठीक है जी, और छोटा टिंडा इससे मुतासर हो रहा है। ठीक है जी, ये वो फूल हैं जो आज से 20 दिन पहले गुड़ियाँ थीं, अब ये भरपूर फूल बने हैं। तो इसके अंदर ये देखें, ये गुलाबी सुंडी ये ऐसे हरकत कर रही है। ये गुलाबी सुंडी ये 15 दिन पहले इस फूल के अंदर दाखिल हो गई थी और उसके बाद जब ये बाहर निकलना चाहती है तो ये बहुत सियानी है, ये नहीं चाहती कि मैं बाहर रोशनी में आऊँ, ये अपने मुंह का लॉब से फूल को बंद करने की कोशिश करती है। और इसी तरीके से, अच्छा, अब इसको कंट्रोल कैसे करना था? इसको कंट्रोल ऐसे करना था कि मई के महीने में अगर वो 3 स्प्रे लगातार 5 से 7 दिन के वक्फे से कर देते, चाहे बीटा सेफ्रोथीन की कर देते, गैमासाइलोथीन की कर देते,
शुरू में हम कहते हैं वैसे IGR ग्रुप की इस्तेमाल किए जाए, जिनमें प्रोवेक्सिस ग्रुप वगैरह शामिल है, ताकि कपास पर स्ट्रेस ना आए, खुश्की ना आए। कपास पर जब खुश्की आती है, पत्तों पर खुश्की आती है, तो सफ़ेद मक्खी का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। उससे हम अवॉइड कराने के लिए कहते हैं। दूसरी सूरत में बीटा सेफ्रोथीन सिर्फ 200 रुपये के एकड़ का खर्चा है, डेल्टा मैथीन भी इतनी ही एकड़ का खर्चा है। इन 2 स्प्रे को अगर 2-3 दफ़ा और एक दफ़ा प्रोवेक्सिस ग्रुप का ये गेमासाइलोथीन को स्प्रे रिपीट कर देते, तो इस खेत में कोई गुलाबी सुंडी डेवलप ना होती। मैं 5-6 साल से अपने मेरे जो काश्तकार हैं, जो मुझसे राब्ते में रहते हैं, जिनसे मैं रब्ता रखता हूँ, जिनमें फार्मर ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उन तमाम काश्तकारों की पिछले 5 साल में किसी के खेत पे नवंबर तक गुलाबी सुंडी नहीं आई। ये तो वो खेत था जो अर्ली काश्त था। अब इस खेत ने कॉलोनी बना दी है, इसी खेत से गुलाबी सुंडी बाहर निकलेगी और इसके फूलों टिंडों को आज से 20 दिन बाद दोबारा निकलेगी। ये जो हम फूल दिखा रहे थे, ये इस तरीके से इनमें सूखे हुए फूल 8-7 दिन तक इसके अंदर रहती है, इसको खाएगी, उसके बाद ये नीचे गिर जाएगी। जब नीचे गिर जाएगी तो 10 से 15 दिन तक ये प्यूपा की सूरत तैयार कर लेगी, और फिर ये जब 15वें दिन 13वें दिन बाहर निकलेगी तो परवाना होगा, ये फिर अंडे देगी और फिर नए जो टिंडे हैं, नई गुड्डियाँ हैं, उन्हें मुतासर करेगी। अब ये जो इस वक्त टेम्परेचर चल रहा है जून का 42 सेंटीग्रेड, 46 सेंटीग्रेड, 48 सेंटीग्रेड, तो काश्तकारों एक बात याद रखो, इस टेम्परेचर पर गुलाबी सुंडी जब अंडा आके देती है तो वो हैच नहीं होता, वो अमूमन मर जाता है। मगर ऐसे पौधे जो इतनी छाँव बना चुके हैं, जो इतना घना जंगल बना चुके हैं, इनकी गुलाबी सुंडी जब यहीं से निकलेगी और कपास का कद इतना ज़्यादा होगा तो इसका टेम्परेचर बाकी खेतों से ज़रा कम होगा। यहाँ पर गुलाबी सुंडी के मुसलसल हमले का खतरा बरकरार रहेगा। लिहाजा काश्तकार फेरामोन ट्रैप का एक डब्बा लगाए। 5 एकड़ में अगर एक डब्बा लगाओ, वो इंडिकेशन देता रहता है कितने परवाने आना शुरू हो गए, उसी हिसाब से उसको स्प्रे करेगा। अगर मैं जो भी टिंडा फाड़ूँ तो मुझे यकीन है कि अक्सरियत टिंडे जो हैं वो गुलाबी सुंडी से मुतासिर मिलेंगे, और अगर इसमें से कपास निकाल के देखें तो वो भी उससे मुतासिर हो। देखें उसी के साथ में जब मैं खड़ा हूँ, एक और फूल भी इसी तरीके से, ये मधानी नमा है, इसके अंदर भी गुलाबी सुंडी ने मुंह इसका जोड़ दिया है। अब इसको करना क्या है, अगर जब जैसे ही ये मौसम ठंडा हो, बारिशों का मौसम शुरू हो, अब अगर इस वक्त पता क्या होता है, काश्तकार को ज़्यादातर नज़र आता है इस स्टेज पे, अब जब आके वो इस पर दुनिया का कोई सा भी जहर कर ले, दोस्तों उसने तो मुंह बंद कर रखा है, उसने इसको नहीं मारना। और 15 दिन पहले वो छोटी गुड्डी में दाखिल हो चुकी है, फ़र्ज़ किया वो इस गुड्डी में आज से 8-10 दिन दाखिल हो चुकी थी, आपने शाम को स्प्रे कर दी है, सुबह को स्प्रे कर दी है, दुनिया का जो भी स्प्रे कर दिया वो इसके अंदर तो नहीं ना जाएगा, इसके अंदर जा ही नहीं सकता। तो वो गुलाबी सुंडी का महफूज जगह है। करना क्या है कि इसके आपको पता हो कि इन दिनों मेरे गुलाबी सुंडी के जो अंडे आ रहे हैं, मौसम डाउन हो गया, इसने अब बच्चे निकलने ही हैं, निकलने आप बगैर देखे। जैसे आज कल हम ये कहते हैं जी कोरोना हमने देखा नहीं है, मगर हमें उस पर यकीन रखना चाहिए और हमने एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए। गुलाबी सुंडी को आज तक किसी ने नेकेड आई से नहीं देखा, हमें सिर्फ माहिरीन ने बताया है कि इस तरीके से वो अमल करती है और ऐसे दाखिल होती है, और हमारे मुशाहदे में है कि वाकई वो ऐसे दाखिल होती है। ठीक है जी, ये जब ऐसे दाखिल होती है तो वो नुकसान का बायस बनती है। अब आगे अब उन्हें क्या करना है, अब हमारी ज़्यादा फसल जो है वो मई की काश्त है, लिहाजा मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा, अगर जुलाई में सावन की बारिशें शुरू हो जाती हैं, मौसम बरसात आ जाता है, 5-7 दिन बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो ये मत इंतज़ार करना कि गुलाबी सुंडी तो है ही नहीं। अक्सर काश्तकारों को गुलाबी सुंडी नज़र आएगी उसके 20 दिन बाद, जब वो फूल में ऐसे आ चुकी होगी, फिर आप शोर मचाएंगे, डीलर आपको स्प्रे देगा, आप स्प्रे करेंगे, सुंडी तो फिर भी अगले दिन नए फूल खिलेंगे, उनमें फिर आपने क्या करना है, अगर बरसात लगती है जुलाई में, तो ये जो आजकल हमारी लेट काश्त कपास है, लेट से मेरा मुराद है सीजनली काश्त है, मौसम पे काश्त हुई है, मई के महीने में काश्त हुई है, तो हमने उसको जुलाई के महीने में अगर बारिशें आ जाएँ तो हमने हर 5-7 दिन के वक्फे से उस वक्त तक स्प्रे करते रहना है, चाहे हमें सुंडी नज़र आए या ना आए, जब तक मौसम दोबारा 40 सेंटीग्रेड 42 सेंटीग्रेड पर दोबारा नहीं चला जाता। अब और गलती क्या होती है, हम हर साल 5 मण कपास इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि जब हमने कहा है कि 15 अगस्त से लेकर सितंबर और 5 अक्टूबर तक आपने गुलाबी सुंडी के लिए स्प्रे करनी है, तो अक्सर काश्तकार अगस्त और सितंबर में स्प्रे करता रहता है, मगर जैसे ही अक्टूबर का पहला हफ्ता शुरू होता है
तो स्प्रे ख़त्म कर देता है। सबसे बड़ा नुकसान उसका ये होता है कि 20 सितंबर में जब भरपूर गुड्डियाँ होती हैं, बेतहाशा फूल खिल रहे होते हैं, छोटे छोटे टींडे बन रहे हैं, उन टींडों पर गुलाबी सुंडी अक्टूबर के फर्स्ट हफ्ते में जब अंडे देती है तो उस वक्त उसके लिए बहुत फेवरेबल मौसम होता है, बहुत उसके लिए बेहतर मौसम होता है। वो सारे टींडे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं और आखिर में क्या होता है, हम लोगों की छड़ियों में वही अंडे अगले साल के लिए तैयारी बन के आ जाते हैं। गुलाबी सुंडी उस पर सुरमई नींद सो जाती है, अगले साल हमारी फसल पे हमला करती है। 5 मन कपास कम से कम हम हर साल इसलिए ख़राब करते हैं। अगर दोस्तों आप 10वें महीने में 20 अक्टूबर तक एक दफ़ा डेल्टा मैथ्रीन सिर्फ 150 रुपये 200 रुपया खर्चा फी, 5-6 दिन के बाद बीटा सेफ्लोथीन, इतना ही खर्चा है। उसके बाद लेमडा साइलोथ्रीन। अगर आप अगस्त 15 से लेकर सितंबर तक और अक्टूबर तक इन 3 स्प्रेयों का शेड्यूल रखें जो सस्ते तरीन है, इसके अलावा बहुत सारे अच्छे जहर भी मारते हैं, लंबे चौड़े हैं, वो आपकी रहनुमाई के लिए मैं ज़रात उसी हर वक्त हाजिर होता है। पर ये मैं सस्ते तरीन जहर दिए हैं जो मेरे एक्सपीरियंस में, तजर्बे में, और काश्तकार का खर्चा कम है, हमने खर्चा भी कम रखना है। 2000-2500 का 1 एकड़ स्प्रे किया, इसके अंदर स्प्रे हुआ, इसके अंदर क्या मरेगा? कुछ भी नहीं मरेगा। लिहाजा हमने करना क्या है, हमने, ये मेरी बात कंपनियों के नुमाइंदों तक के लिए भी है, कंपनियों की हाई लेवल तक के लिए भी है, और डीलर्स हजरात के लिए भी खुसूसी तौर पर भी है। काश्तकार के लिए तो है ही है, काश्तकार डीलर के पास आता है, दवाई तजवीज़ कराता है। काश्तकार को ज़्यादातर दवाई डीलर से उधार गई हुई होती है, डीलर की ख्वाहिश होती है मेरी फसल बहुत अच्छी हो जाए, मगर उसकी इसी इल्म ना होने की वजह से वो चूँकि गुलाबी नज़र नहीं आ रही होती, किसी काश्तकार को समझाने की कोशिश करता है कि यार मौसम ठंडा हो गया है, गुलाबी सुंडी आने वाली है और आ सकती है, और आज तो इसके ऊपर स्प्रे करें, वो इसको परवाह नहीं करता, लिहाजा नुकसान हो जाता है। करना क्या है, 15 अगस्त या जब कभी मौसम ठंडा हो जाए, बीटा सेफ्लोथीन कोई इतनी हार्डनेस नहीं करता, बाइफेंथीन थोड़ी सी महंगी होगी, ये बहुत अच्छी है, तालस्टार जिसका ग्रुप है, और डेल्टा मैथ्रीन, किसी दौर में डेल्टा जमा ट्राइएज़ोफास आया करता था, बड़ा अच्छा था। कुछ लोगों में ये ख्याल है सिर्फ ट्राइएज़ोफास मारती है, इंतहाई गलत ख्याल है, इसे हर पैराथ्राइड मारता है। शर्त यह है कि टींडे पर या फूल गुड्डी पर जहर पड़ा होना चाहिए, जैसे अंडे से बच्चा निकले उसको मुंह मार के अंदर जाना शुरू करे, बच्चा मर जाए। बच्चे की उम्र होती है 2 घंटे की, इतनी ही उसके लिए जहर काफ़ी है। 5-6 दिन तक टींडे पर, फूल गुड्डी पर इतने के जहर के असरात रहते हैं। लिहाजा इन 3-4 जहरों की मदद से अगर ट्राइएज़ोफास करनी भी है तो 1 लीटर नहीं करनी, 1 लीटर से फसलें लाल होना शुरू कर देते हैं। आप इसे डेल्टा मैथ्रीन में या बीटा सेफ्लोथीन में या लेमडा साइलोथीन में अगर थोड़ी सी मिकदार इसकी मिला लेंगे तो ये जज़ब होने के लिए बेहतरीन साबित होती है, मगर इसके अलावा अकेली भी मारती रहती है। इस स्टेज पे आप चाहें कि अंडे में टींडा में घुस गई है मर जाए, इस स्टेज पे फूल मदानी बना हुआ मर जाए, मर जाएगी। जो नई गुड्डियाँ बन रही हैं, ये जो नई गुड्डियाँ बनी हुई हैं, ये वाली गुड्डी, ठीक है, अगर इस गुड्डी में ये घुसी हुई है तो इसको कैसे मरेगी? ये तो 10 दिन बाद फूल खिलेगा और आपके फूल में आपको गुलाबी नज़र आएगी। आप समझेंगे डीलर ने जहर दिया तो उसने मारा नहीं है, ये कहीं बाहर से आ गई, ये आज से 10 दिन 5-6 दिन पहले से अंदर घुस गई है। मेरा ये इल्म, मेरी ये बात आप तक पहुँचाने का मकसद ये था, हम हर साल फसल के आखिर पे 5 मन कपास कम से कम ख़राब कर बैठते हैं। वो अगले साल के लिए मज़ीद गुलाबी का बायस बनती है। सस्ते तरीन जहर स्प्रे करते रहें, मगर करते ज़रूर रहें। और अगर मौसम ठंडा हो जाए, जैसे पिछले साल हमारा सारा साल बारिशें रहीं, 2018 में भी बारिशें रहीं, 2014 से 15 से मौसम बदल गए हुए हैं, तो बराए मेहरबानी आप इसको ज़रूर काउंट करें और इसको जहन में रखें। और मैं तमाम हजरात और काश्तकारों को गुजारिश करूँगा कि अपने मशवरे के लिए, राब्ते के लिए मैं हजरात से गुड लक है कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनियां भी काम कर रही हैं, नेशनल कंपनियों के सुपरवाइज़र भी काम कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि अपने इल्म को बेहतर करके काश्तकार तक पहुँचें, ताकि उन तक आपका इल्म पहुँचाएँ और इल्म की बुनियाद पर गुलाबी सुंडियाँ बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अल्लाह आप सबका, काश्तकारों का, हमारा हामी और नासर। बड़ी मेहरबानी।